close till I get up. Time is barely on our side. I don't want. हेलो मिस्टर जॉन, मैं रिपोर्टर जिन। ओह, तो तुम क्या वही जिन हो जो आर्यन की फ्रेंड है, रिपोर्टर मिस जिन? या मैं हूँ आर्यन की जिन। आई मीन टू, मेरा मतलब मैं आर्यन की दोस्त जिन। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। और तुम मुझे सर की जगह अंकल बुलाओगी तो मुझे खुशी होगी। क्या सच में अंकल? थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे। और मानना पड़ेगा, 3 बच्चों के बाप होते हुए आप इतने हैंडसम कैसे दिख सकते हो? हे भगवान, ये लड़की मरवा के रहेगी। मिस्टर जॉन, क्या है ना, उसे मजाक करने की आदत है। जिन, अपना मुंह बंद रखो। क्यों मिस्टर जेहूब, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? बोलिए। और जिन, तुमने सही कहा, खूबसूरत लोगों को ही खूबसूरत लोगों की अच्छी परख होती है। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। ये जिन भी ना कभी नहीं सुधरेगी। वैसे जिन, तुम भी बहुत प्यारी हो और बहुत ब्यूटीफुल। अंकल, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। हे भगवान, इसकी खुद की तारीफ करने की आदत कभी नहीं जाएगी। वैसे बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? अंकल जॉन, आपने मेरी इतनी तारीफ कर ही दी तो मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, बट प्रॉमिस कीजिए आप मुझे वो देंगे। ठीक है, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो आपके साथ मुझे एक लाइव इंटरव्यू करना है, आप मना नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा, तुम्हारा भी दिमाग कुछ कम नहीं चलता। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें वादा किया ना, तो मैं तुम्हारे साथ लाइव इंटरव्यू करूंगा। बाप रे, जिन ने इतना आसानी से काम कर दिया। ओह गॉड, जिन तुम ग्रेट हो। ओह, तो ये नामजून की चॉइस है। वाह, नामजून की चॉइस बहुत अच्छी है। इसकी वजह से हमारे घर में हमेशा हंसता खेलता माहौल रहेगा। जिन ही हमारे घर की बहू बनेगी। अंकल जॉन, क्या सोच रहे? आप मना नहीं कर सकते, आपने वादा किया है। नहीं बेटा, मैं मना नहीं करा, पर मेरी शर्त है, ये इंटरव्यू मेरे घर पे होगा, ना कि तुम्हारे ऑफिस में। तुम्हें मंजूर होगा तो बोलो। बट अंकल, उसके लिए पूरा सेट चाहिए होगा, वो आपके घर पे कैसे होगा? मैं हूँ ना उसके लिए, तुम चिंता मत करो। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तुम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलाओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, पता है आपको, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अंकल जॉन, ये है ते, ब्यूटी विद ब्रेन। हेलो अंकल, मैं ते, सच में ते, तुम काफी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी आवाज सो क्यूट। यस डैड, आपने सही कहा, इस वजह से तो मैं उसकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता हूँ। पर अंकल जॉन, ये है लिसा जो हमारे बॉस की सेक्रेटरी है, और ये है जिमी जो अभी नहीं आई है, बट बहुत इंटेलिजेंट है। हेलो सर, माय नेम इज जिमिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो सर, माय नेम इज लिसा, मैं जेहूब सर की सेक्रेटरी, और बाकी लोग काम में है। और हमारे खड़ूस बॉस को तो आप जानते ही हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं घर चलता हूँ। और जिन, हाँ, तुम्हें जब भी इंटरव्यू लेने का मन करे तो मुझे कॉल कर देना। और जंकुक, मैं जा रहा हूँ तो तुम लोग आ जाना। यस डैड, हम जल्दी आ जाएंगे, आप आराम से घर जाना। ओके? वाओ जिन, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, मिस्टर जॉन से मैंने 2-4 बार फोन पे पूछा कि क्या वो लाइव इंटरव्यू करेंगे, पर उन्होंने मना कर दिया। पर तुमने एक बार कहा और उन्हें हाँ कहा। बॉस, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। बट नहीं मिस जिन, आपने सच में कमाल कर दिया। हमारे डैड से ऐसी बात कोई भी नहीं कर सकता, और आप इतनी आसानी से उनसे बात करें। मुझे भी उनसे बात करने में डर लगता है, बट हमारी जिन किसी से नहीं डरती, वो तो किसी से भी आराम से बात कर लेती। बॉस, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। चलिए ना प्लीज, घर चलते, मुझे घर जाना है। तुम थक गए तो तुम जाओ ना, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक काम करो, तुम घर चले जाओ। बट बॉस, ओके, मैं तुम आपके लिए ड्राइवर भेज देता हूँ। सुबीन, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, और तुम सुबह से काम करो, थक गए होगे, प्लीज घर जाओ। ओके ठीक है, बट आप आराम से घर जाना। सुबीन, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी बहुत कंटाला आ रहा है। ओके ठीक है, तुम दोनों जाओ और सुबह जल्दी आ जाना। ओके ओके बॉस, और आप भी ध्यान से घर जाना, या मैं ड्राइवर भेज दूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस तुम दोनों आराम से घर चले जाना। ओके? तो सुबीन और इंजुन वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, थोड़ा बाहर आना, मुझे बात करनी है। ओके ओके। ओ गॉड, लगता है भाई ने मुझे बाहर घूमते हुए देख लिया।
अब मैं क्या करूं? और वैसे भी मुझे वो बोरिंग स्पीच बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो नींद आ रही थी सुनते सुनते, इसलिए मैं बाहर चली गई। पर पता नहीं भाई बहुत डांटेंगे। अब मैं क्या करूं? चलो चलती हूँ। भाई मैं आ गई। जिमी, ये क्या है? तुम स्पीच चल रहे थे और तुम बाहर घूम रही थी, क्या? भाई प्लीज यार, प्लीज 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 आप मत डांटो। मुझे वैसे भी वो बोरिंग स्पीच पसंद नहीं है। जिमिन, बोरिंग क्या? पता है कितने बड़े बड़े लोग थे, तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलता है उससे। और तुम रिपोर्टर हो, तुम्हारे लिए तो ये काम की चीजें थी, फिर भी तुम बाहर घूम रही थी। भाई यार, मेरे पास जितना नॉलेज है ना, मेरे लिए बहुत है। और मुझे नहीं सुनना था वो बोरिंग लेक्चर। ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे डांट रहा है, मुझे नींद आ रही थी। भाई प्लीज यार, प्लीज आप ऐसा जुल्म मत करो मेरे ऊपर। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं जुल्म करता हूँ तुम्हारे ऊपर? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँ। क्या यार ते, आजकल तो तुम मिलती भी नहीं, कहाँ गायब हो? हाँ यार क्या बताऊँ, काम का स्ट्रेस ही इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता। वैसे हमें मिलते रहना चाहिए, है ना? हाँ सही कहा तुमने। पहले हम स्कूल टाइम में कितना घूमने जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। सही कहा तुमने, पहले के दिन बहुत अलग है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते जा रहे थे, तभी उनकी नजर जिमिन और जंकुक पे पड़ती है। भाई प्लीज सॉरी ना। ठीक है, तुमसे कौन गुस्सा रह सकता है, बोलो? ओह, स्पीच के टाइम पे जिमिन बाहर घूम रही थी, शायद इसीलिए जंकुक उसे डांट रहा है। अच्छा है, डांटे भी। बट जंकुक कितना हैप्पी लग रहा है जिमिन के साथ। बाकी टाइम में तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है, बट देखो उसकी स्माइल कितनी अच्छी लग रही है अभी। मिस्टर जॉन और जिमिन साथ में, पर जिमिन ने कभी नहीं बताया कि वो मिस्टर जॉन को जानती है। उसने तो हमेशा ऐसे दिखाया है कि वो उन्हें जानती ही नहीं है। और उनके बीच, फिर हमारे बीच। पर देख, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। बट वो सब क्या था? हे ते, हेलो, कहाँ खो गई? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ ते। वो मैं कुछ सोच रही थी, कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? फिर जिमिन और जंकुक की नजर इन पे पड़ती। ओह, ये सैवेज बिल्ला यहाँ है। जब से पार्टी में आई हूँ तब से इसने मुझसे बात तक नहीं की, मेरे पास भी नहीं है। और देखो अब ते के साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है। ये मिस रिपोर्टर और शुगा यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शुगा, मैं चलती हूँ, हम बाद में मिलेंगे, ओके बाय। ते वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। इसे क्या हो गया? शायद जिमिन को मेरे साथ देखे इसे गलतफहमी हो गई है। जिमिन, एक काम करो, तुम भाई के साथ आ जाना, मैं चलता हूँ। ओके भाई, ठीक है, आप जाइए, मैं आर्यन भाई के साथ आ जाऊंगी। इतना बोल के जंकुक भी ते के पीछे पीछे जाने लगता है। देखो, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चलो मैं भी भाग लेती हूँ। जिमिन वहाँ से जाने लगती है, पर शुगा उसे रोक लेता है। जिमिन रुको, क्या हुआ है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? देखो, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज बताओ मुझे, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं तुम्हें उससे माफी तो मांगू, तुम मुझे बताओ तो सही। और प्लीज इसे इग्नोर मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझे इग्नोर करती हो। और मैंने क्या किया है, बोलो तो सही। कुछ नहीं, वो ऐसे ही। प्लीज जिमी, मुझसे नाराज मत रहो, प्लीज। आई एम सॉरी, वो पता नहीं, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इट्स ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और मैं पहले भी आपको इग्नोर नहीं कर रही थी। वो काम के स्ट्रेस की वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए। हाँ मुझे लगा ही, इसलिए तो मैंने तुम्हें ज़्यादा ही नहीं किया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। नहीं इट्स ओके, मैं आर्यन के साथ चली जाऊंगी। नहीं देखो, तुमने मुझे फिर से माफ नहीं किया, प्लीज चलो ना प्लीज। ओके ठीक है, चलो मैं चलूंगी आपके साथ। ओके थैंक यू, चलो। वो ऐसा कैसे कर सकते? और इतने दिन जो मेरे साथ हो रहा था वो क्या था? और जिमिन और मिस्टर जॉन का रिश्ता क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हे रुको, मैंने तुमसे कहा ना कि रुको, और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मिस्टर जॉन मेरा हाथ छोड़िए, और आप मुझे होते कौन है टच करने वाले? मुझे छोड़िए।
चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर जॉन प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना चुपचाप मेरे साथ चलो, आओ और गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठो। फिर तो डर के मारे गाड़ी में बैठ जाती है। अब बता क्या हुआ है तुम्हें, कुछ पूछना है मुझसे? मुझे बस चुपचाप बैठना है, क्या मैं बैठ सकती हूँ? ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आप जो करना चाहे कर सकती हैं। मैं क्या बात करूँ आपसे और क्या पूछूं? आप खुद ही नहीं बताना चाहते मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। और जिमिन ने भी नहीं बताया कि वो आपको जानती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या हूँ। शायद मिस्टर ने मुझे और जिमिन को साथ में देख लिया, पर मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि जिमिन मेरी बहन है। अब इन्हें मैं क्या समझाऊँ, मुझे समझ नहीं। मिस्टर रिपोर्टर, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना। इतना बोल के थोड़ी देर बाद ते वही सो जाती है। गॉड, ये लड़की भी ना, छोटी छोटी बात पे इतना टेंशन कौन लेता है। और जिमिन तो मेरी बहन है, बट इन्हें नहीं पता फिर भी इतनी जलन, कितना गुस्सा, आंखों में आंसू भर आए थे। फिर थोड़ी देर बाद ते उठ जाती है। क्या मैं गाड़ी में ही सो गई थी? आप मुझे जगह देते ना, तुम बहुत गहरी नींद में थे इसलिए नहीं उठाया। फिर भी आप कब से ऐसे बैठे हो, आपको दर्द हो रहा होगा। नहीं, इट्स ओके, मुझे रात भर जागने की आदत है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। मिस्टर रिपोर्टर, आपने जो भी देखा उस बारे में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपने देखा। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे पता है। आप उसी बात के लिए उदास है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार नजरें उठा के मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। इतना बोल के ते कार से उतर जाती है। ओके, अपना ध्यान रखना और हाँ, अच्छे से सो जाना, तुम्हें सोने की बहुत जरूरत है। ओके ठीक है, आप भी आराम से जाइएगा। गुड नाइट। इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। पागल लड़की, मेरी बहन के साथ देख के मुझे जेलस हो रही थी। ओह गॉड, कितना लेट हो गया, अब हमें भी चलना चाहिए। पर पता नहीं ये लोग कहाँ गए, कहीं ये मुझे छोड़ के अकेले अकेले नहीं चले तो नहीं गए। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिमिन भी चली गई, ते भी चली गई, अब मैं किसके साथ जाऊंगी? ओह, ये तो आर्यन है ना। आर्यन, आर्यन, हाँ जिन, बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे यार, मैं क्या सिर्फ काम के लिए तुम्हारे पास आती हूँ? ऐसे भी तो बात कर सकती हो ना। नहीं, तुम सिर्फ काम के लिए मेरे पास आती हो, ऐसे नहीं आती। आर्यन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम मेरी जिन हो ही नहीं। मेरी जिन हमेशा मेरे टाइम निकालती थी, वो मेरे साथ बातें करती थी। पर तुम जब से पार्टी में आई, तुमने मुझे बात तक नहीं की। तुम्हें याद है रात को मैंने क्या? छोड़ो, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि मैंने रात को तुम्हें क्या कहा था। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आर्यन ने मुझसे कहा था कि वो पार्टी में आने के बाद सबसे पहले मुझे देखना चाहता था। आई एम सॉरी आर्यन, काम की वजह से मैं शायद भूल गई, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में याद नहीं रहा। आई एम सॉरी, प्लीज। इट्स ओके जिन, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारा पुराना फ्रेंड हूँ। पुरानी चीजें हमेशा पुरानी रहती जब हमारे पास नई चीजें आती है, जैसे नए लोग आ जाते हैं। आर्यन, तुम क्या बोल रहे? ऐसा कुछ भी नहीं। जिन, अभी के लिए ठीक है, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अच्छे से घर जाना। अपना ख्याल रखना क्या? तुम मुझे घर छोड़ोगे क्या? तुम्हारा वो नया फ्रेंड जैक्सन कहाँ गया है? हे जिन, चलो बहुत देर हो गई, घर जाना है हमें। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और हेलो मिस्टर आर्यन, चलो जिन, देर हो रही है। नहीं तुम जा, मैं आर्यन के साथ जा रही हूँ। क्या? ये क्या? मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम लोग कल मिलते हैं, बाय। क्यों, तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? और मैं तुम्हें कब ले जाने वाला हूँ? क्या आर्यन, तुम एक अकेले लड़के को यहाँ छोड़ के चले जाओगे? चलो नौटंकी बंद करो और बैठो गाड़ी में। फिर आर्यन और जिन दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते, पर एक दूसरे से बातें नहीं करते। आर्यन गुस्सा था और जिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले उससे। आर्यन, गाड़ी
मुझे कुछ बात करनी है। जिन बहुत लेट हो रहा है, हम कल बात करें। आर्यन प्लीज बाहर आओ प्लीज। जिन तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर आर्यन गाड़ी से उतर जाता है। जिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो। वो तो तुमने पार्टी में मुझसे बात नहीं के लिए मुझे गुस्सा था। आर्यन सच में आई एम सॉरी, मैं काम के स्टेज पे भूल गई थी और जैक्सन इतने दिनों बाद आया तो उसके चक्कर में मैं तुम्हारी बातें भूल गई, पर तुम्हें इग्नोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी। हे जिन तुम रो मत, शांत हो जाओ। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ एंड आई एम सॉरी मैंने तुम पे गुस्सा किया, बट सच में मुझे माफ कर दो और तुम रो मत। तुम्हें पता है तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्लीज रोना बंद करो, शांत हो जाओ। मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्या तुम सच में गुस्सा नहीं हो ना? नहीं बाबा मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। आई एम सॉरी मैंने अपनी जिन को रुलाया, सॉरी मुझे माफ कर दो। तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मुझ पे कभी गुस्सा नहीं होगे, प्रॉमिस करो। हाँ बाबा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अब तुम रोना बंद करो और घर के अंदर जाओ। और हाँ रोना नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम रोती हो तो। ओके मैं जा रही हूँ, तुम भी अच्छे से जाना। इतना बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। ओ गॉड ये लड़की भी ना इतनी सी बात पे रोने लगी। फिर आर्यन भी चला जाता है। ओके आर्मी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, लव यू।